तो बाकी कुछ लोग हैं ना, तो उनको ना अगर मैं उनसे अच्छे से बात करूं, अच्छे से बिहेव करूं, तो उनको वो पछता नहीं है शायद ना। तो बाकी ना मेरे घर वालों ने भी कितनी बार बोल रखा है कि जो हमारा मैटर है ना, तो वो हमारे तक सीमित रखो, वो हमारे घर छोटे बच्चों के पास मत बोलो। कितनी बार बोल रखा होगा हमारे घर वालों ने। तो बाकी टाइम नहीं बोलेंगे, तो जिस टाइम ना हम सब फैमिली वाले घर में होंगे उस टाइम तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस दिन मैं अकेले घर में रहती हूँ तो उस दिन ना उनको मेरे को परेशान करना ज़रूरी रहता है। तो बाकी मैटर ये है कि पहले तक तो सब ठीक ठाक है, हम भी उनसे अच्छे से बात करते हैं, तो वो भी हमसे अच्छे से बात करते हैं। और मैं उनको ऐसे नहीं बोल रही हूँ उन्होंने मेरे से अच्छे से बात नहीं किया, उन्होंने भी आज तक मेरे से अच्छे से ही बात किया होगा। और हमको ना घास रखने के लिए बहुत जगह है, ठीक है ना। तो वो घास की भारी हमको ऊपर छत में पहुँचाना था, तो यहाँ से तो दूर पड़ता है ना, तो वहाँ पे से सीढ़ी लगा करके ऊपर पहुँचना, तो उसमें ना ठीक होता है। तो इसमें मेरे घर वालों की गलती है, मेरे दादी मेरी मम्मी नहीं बिछाना चाहिए था, और आज के बाद हम बिछाएंगे भी नहीं। हमको चाहिए ना यहीं से लाना पड़ेगा तो हम लाएंगे। तो अब बहुत हो गया है, अब मैं ना कुछ भी नहीं सुनूंगी। तो मुझे ना कुछ भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऐसे बोले, मुझे थोड़ा सा भी ये आलतू फालतू की चीज़ पसंद नहीं है। मेरे को पता है कि उन्होंने सोचा होगा इनके घर वालों के पास कैसे बोलना मैंने, क्योंकि इनके साथ तो हमारी आड़ सार होती रहती है। हाँ मेरे को पता है आड़ सार होती रहती होगी, तुम्हारी और इनकी होती होगी। भाई मेरे को कुछ मतलब नहीं है, न तो मैं घास की भारी बिछाती हूँ। तो उसके बाद ये होता है, मैं जल्दी से खाना बनाया और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि अगर ये घास की भारी वहाँ पे बिछाते ही नहीं तो मैं क्यों इतनी बात सुनती किसी की। मुझे ना कुछ भी पसंद नहीं है कि मैं किसी की बात सुनूं। तो उसके बाद वो मेरे को बोलते हैं कि यहाँ पे तो पेड़ लगा रखे, ये कर रखे, वो कर रखे, हम आप हूँ अच्छो हूँ सो हूँ सो हूँ। इतना मेरे को पता है, लेकिन मेरे हाथ की कुछ बात होती ना, मैं अपने सारे पेड़ काट देती। तो अगर जिस दिन मैं लगाऊंगी ना पेड़, उस दिन मेरे को बोलना, नहीं तो ना मेरे को कोई कुछ भी मत बोलना भाई, साफ और सीधी बात। तो भाई किसी को ना इतना वो नहीं करना चाहिए कि यार किसी इंसान को इतना बुरा लग जाए। और उसके बाद 1-1.5 घंटा हो गया, तो उन्होंने हमको घास निकाल के रखा था, तो वो हमेशा हमको घास देते थे और मैं लेती भी थी उनसे घास की, कोई इतना प्यार से दे रहा है तो ले लेती हूँ। और एक बात ये भी है कि हमारा उतना घास तो फारा नहीं होता है, लेकिन जो प्यार से दे रहा है ना तो लेना चाहिए, तो मैं रोज़ लेती थी। तो उस दिन उतना सुनाने के बाद भी ना उन्होंने मेरे को कहा कि वो भी चिल्ला चिल्ला करके, मैं सब समझती हूँ क्योंकि उस दिन मैंने ना बोल दिया कि मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं कोई कुत्ता तो हूँ नहीं, कहाँ यार कुत्ता को भी थोड़ा ना, जहाँ पे मार खाता ना वो उसके बाद वहाँ नहीं जाता है। अगर कुत्ता हमारी बोली समझता था कि ये मेरे को क्या बोल रहे हैं, तो शायद कुत्ता भी ना ऐसे नहीं करता। और मुझे तो ऐसे खपता भी नहीं है कि भाई जो मेरे को इतना सब कुछ सुना दे, उल्टा मैं उन्हीं से कुछ ले लूँ या उनसे बात करूँ। तो अभी मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मैटर सॉल्व करना है। हाँ जब तक मम्मी ठीक नहीं हुई है उस टाइम तक मैं चुप हूँ, जो कुछ मेन मैटर होगा ना उन्हीं को मैं सॉल्व करूँगी। इंसान को कभी ना इतना डिप्रेशन नहीं देना चाहिए, ये सभी को खपता नहीं है। कुछ लोग ना इतना वो सब कुछ सह लेते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेल लेते हैं, तो कुछ लोग ना छोटी सी प्रॉब्लम नहीं झेल पाते हैं। सच कहूँ तो जितना हम मैनेज कर रहे होंगे ना, तो शायद वो हमको ही पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद वो मेरे घर वालों के पास भी बोलते हैं कि इसने ना घास नहीं लिया मेरे से। तो यार भी आप लोग खुद सोचो, जो मुझे ना इतना ताना सुनाता हो तो उससे मैं कुछ ले लूँ क्या। आज के बाद मेरे से जितना होगा मैं घर वालों को समझाऊंगी कि अपनी घास की बारी ना अपनी माँ पे रखना है और किसी के खेत में जाने की ज़रूरत नहीं। पहले तो हम क्यों चाहें यार, हम अपने ही चौक में रहते हैं, कभी कुछ काम पड़ जाता है, काम भी क्या पड़ेगा यार, कभी जाते ही नहीं, कभी हम जाते ही नहीं दूसरों के खेत में। तो उल्टा पता नहीं उन्होंने कितनों के पास बोला कि उसके पास तो इतना एटीट्यूड है। और तो कुछ लोग ना मान भी गए होंगे कि बिना सोचे समझे, है ना, तो उनको कुछ रीज़न पता नहीं होगा कि क्या हुआ क्या नहीं होगा। तो पहले ना सबकी बात सुननी पड़ती है, क्या है क्या नहीं है, तो उससे पहले किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ता है। जैसे मैं करती हूँ, जब तक पूरी बात सुनी नहीं समझी नहीं उस टाइम तक मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ। और हाँ पहली बात है कि मैं बाहर वालों के बीच में कभी नहीं बोलती हूँ, मैं अपने ही फैमिली वालों को समझाती हूँ।
तो मैं अपना ही मैटर सॉल्व करती हूँ। बाहर वालों के साथ कुछ भी हो रहा होगा तो वो लोग ना बाद में एक ही होंगे, मेरे को कुछ मतलब नहीं है। लेकिन तो पहले तक मैंने बात नहीं करी उनसे और मैं बात भी नहीं करना चाहती थी। उसके बाद 1-2 महीने बाद शायद उन्होंने ही बात करी तो मैंने बोला यार मैं भी कर देती हूँ बात, चाहिए तो मैं बात करने लग गई थी। और उसके बाद फिर से ना 2-3 बार फिर से वो सुनाने लग गए। उसके बाद भी मुझे खुद अपने आप पे शर्म आ रही थी कि मैंने क्यों करी हुई उनसे बात। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि पाइप दे। तो यार भाई मैंने दे दिया था। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे घर वाले मेरे को उसके बाद इतना सुनाते हैं ना, तो मैंने बोला कि ले जाओ पर मेरा नाम मत बोलना, ठीक है ना। उससे पहले उन्होंने मेरे को क्या बोला, पैप दी बोलो कि तुम पूरा अखरोट आओ था हम फूंगना अच्छो करूँ बल। तो मुझे शर्म आई यार, उस मैंने क्यों करी होगी उनसे बात। यार भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे को इतना सुनाएंगे तो मेरे से दूर ही रहो भाई, वो मेरे साथ ना बात भी मत करो। और लोग समझते हैं ना कि ये सीधे साधे हैं तो इनके पास बोलो, और इनके घर वालों के पास क्यों बोलना। उनसे तो हमारी आर सार होती रहती है, अगर उनको बोलेंगे तो वो बुरा मानेंगे और हम तो बुरा नहीं मानेंगे ना। मैं तो दूध पीती बच्ची हूँ, मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं है। बस मेरे को लाओ बीच में, जो ना मेरी गलती है, न तो मैं ये करती हूँ न तो मैं वो करती हूँ। मेरे को लाओ बीच में, और उल्टा ना उसके बाद मुझसे बात भी करो। तो यार भाई मैं चाहती हूँ ना कि जो ऐसे इंसान है वो मेरे साथ बात ही मत करी भाई। जो अच्छे इंसान है मैं बस उन्हीं से बात करती हूँ, जो बुरे इंसान है ना मेरे साथ बात करने पर भी मैं उनके साथ बात नहीं करती हूँ। और हाँ, पहले तो मैं किसी से कुछ लेती नहीं हूँ, है ना, मेरी आदत ही नहीं है ऐसे। जो अपने पास है ना तो वही भगवान खाने देना। तो अगर मैं किसी से कुछ ले लूँ, कुछ खा लूँ ना, तो आप लोग ये समझ लेना कि मैं उन पे विश्वास करती हूँ। तो मैं चुगलखोरों से ना बात ही नहीं करती हूँ। मैं ऐसे भी नहीं हूँ कि सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद ना भी मैं उनको मुँह लगाऊँगी। तो बाकी मुझे ना ऐसे चुगलखोर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है।